एक ऐसा हैरत अंगेज वाकया पेश आया जिसने इस्लामी तारीख में अदल और इंसाफ की एक बेमिसाल रिवायत कायम कर दी। उस वक्त मिस्र के गवर्नर हजरत अम्र बिन अल आस रदी अल्लाहु अन्हु थे। उनके बेटे को अपनी ताकत, अपने रुतबे और अपने हसब और नसब पर बड़ा गुरूर था। वो अक्सर लोगों के सामने अपनी बड़ाई और ताकत का रौब झाड़ता फिरता था। एक दिन उस नौजवान का एक किप्ती नौजवान के साथ घुड़सवारी का मुकाबला हुआ। दौड़ शुरू हुई और सबकी हैरत की इंतहा न रही जब वो आम सा किप्ती नौजवान गवर्नर के बेटे को पीछे छोड़ते हुए मुकाबला जीत गया। ये हार गवर्नर के बेटे से बर्दाश्त न हुई। उसके तकब्बुर और गुरूर को शदीद चोट लगी। वो गुस्से से पागल हो गया और उसने फौरन अपना कोड़ा उठाया और उस किप्ती नौजवान को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। मारते हुए वो तकब्बुर से चिल्ला रहा था, मैं बड़े और शरीफ लोगों का बेटा हूँ। तेरी ये जुर्रत कि तू मुझसे आगे निकल जाए, ये महज एक कोड़े की मार नहीं थी, बल्कि ताकत और इख्तियार का नशा था। ये एक कमजोर पर ताकतवर का जुल्म था। मगर वो किप्ती नौजवान इस जुल्म पर खामोश नहीं बैठा। उसने फैसला किया कि वो अपना हक और इंसाफ लेकर रहेगा। वो मिस्र से एक तवील और थका देने वाला सफर तय करता हुआ मदीना मुनव्वरा पहुंचा और सीधा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाहु अन्हु के दरबार में हाजिर हो गया। उसने बिना किसी खौफ के पूरा वाकया खलीफा ए वक्त के सामने बयान कर दिया। हजरत उमर रदी अल्लाहु अन्हु ने जब ये दास्तान सुनी तो उनका चेहरा जलाल से सुर्ख हो गया और आंखों में इंसाफ की चमक आ गई। उन्होंने उसी वक्त एक खत लिखवाया और हुक्म दिया कि मिस्र के गवर्नर अम्र बिन अलास और उनके बेटे को फौरन मदीना तलब किया जाए। चंद दिनों बाद जब दोनों बाप बेटे मदीना पहुंचे तो मस्जिद नबवी में एक अजीम मजमा लगा हुआ था। सबकी नजरें अमीरुल मोमिनीन के फैसले पर टिकी थी। हजरत उमर रदी अल्लाहु अन्हु ने उस किप्ती नौजवान को आगे बुलाया, उसके हाथ में वही कोड़ा थमाया और निहायत जलाल के साथ फरमाया, लो अब तुम उसे मारो, उसी को मारो जिसने तुम्हें नाहक मारा था। नौजवान ने कोड़ा उठाया और गवर्नर के बेटे को मारना शुरू किया। वो तब तक मारता रहा जब तक कि उसके दिल की भड़ास निकल न गई और उसका दिल मुतमिन न हो गया। पूरा मजमा खामोशी और हैरत से ये मंजर देखता रहा। इस्लामी तारीख का ये वो अजीम लम्हा था जहाँ एक आम शहरी एक गवर्नर के बेटे से अपना बदला ले रहा था। जब किप्ती नौजवान रुक गया तो हजरत उमर रदी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अब इस कोड़े को इसके बाप के सर पर भी मारो, क्योंकि कसम अल्लाह की इसके बेटे ने तुम्हें सिर्फ अपने बाप की ताकत और हुकूमत के नशे में मारा था। मगर वो किप्ती नौजवान निहायत अदब से पीछे हटा और बोला, ए अमीरुल मोमिनीन, जिस शख्स ने मुझ पर जुल्म किया था मैंने उसी से अपना बदला ले लिया है। अब मेरा दिल पूरी तरह मुतमिन है। ये सुनकर हजरत उमर रदी अल्लाहु अन्हु ने गवर्नर अम्र बिन अलास की तरफ देखा और वो अजीम और तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जो आज भी कयामत तक गूंजता रहेगा। आपने फरमाया, ए अम्र, तुमने कब से लोगों को अपना गुलाम बना लिया? हालांकि उनकी माओ ने तो उन्हें आजाद ही पैदा किया था। ये महज एक जुमला नहीं था, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए इंसाफ का एक अजीम मंशूर था। इस वाकये ने पूरी दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि इस्लाम में न कोई ऊंचा है न नीचा, न ताकतवर को जुल्म की छूट है और न ही किसी कमजोर को लाभ